हाउ आर यू। ये हमारा सहायक वाचन का चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें, और जो उसके राइटर हैं मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है, आइए हम इसके समरी को डिस्कस करेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ या कहानी मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी को वर्णित करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें वह कभी नहीं देखेगी। लेखिका की मां का विवाह होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका को अपनी नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, परंतु वह नानी की कहानियों को जरूर सुनी थी, जिसका वास्तविक मर्म लेखिका को बाद में समझ आया। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि उनकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करने वाली महराज थी, जिनके पति विवाह पश्चात उन्हें छोड़कर वकालत पढ़ने विदेश चले गए थे। वहां से पढ़कर लौटने के बाद लेखिका के नाना पर विदेशी रहन सहन का रंग दिखने लगा, पर लेखिका की नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। आगे लेखिका कहती है कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं को मृत्यु के नजदीक पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की मां की शादी की चिंता ने उन्हें डरा दिया। तत्पश्चात इसी चिंता के कारण नानी पहले की अपेक्षा अधिक बोलने वाली बन गई। एक दिन नानी ने नाना से कहा कि वह अपने दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने को इच्छुक है। नाना ने बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को लाकर नानी के समक्ष खड़ा कर दिया। नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसा आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आगे लेखिका कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिता के साथ हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के अपराध में आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती है कि मेरी माँ नानी और गांधी जी की तरह ही सादा और उच्च विचारों वाला जीवन जीने के लिए आदी हो गई थी। नाना पक्के साहब माने जाते थे, वे सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी रह गए थे। बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। लेखिका कहती है कि मजे की बात यह है कि गांधी नेहरू या मेरे पिताजी के घर वाले हों या फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा नहीं पाया था। न कभी वह हमें दुलार या लाड प्यार दी, न कभी हमारे लिए खाना बनाया, और ना ही कभी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरा था, बाकी का समय साहित्यिक चर्चा और संगीत सुनने में बीतता था, जो एक काम वह बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। घर में पिताजी की माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती है कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपना निजता बनाए रखने की छूट थी। इसी निजता का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। लेखिका आगे कहती है कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भ धारण की, तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो। वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहा था, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने ऐसी सुनी कि एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म ले लिया था। लेखिका माँ जी और चोर के बारे में बताते हुए कहती है कि माँ जी के सामने अच्छे बड़े नामी चोर भी फंस जाया करते थे। एक रोज तो एक नामी चोर माँ जी के कमरे में घुस आया। फिर क्या था, माँ जी ने उसकी ऐसी खबर ली कि बेचारा किसी लायक ही न रह गया। तब से वह चोर चोरी का धंधा छोड़कर खेती किसानी में लग गया था। लेखिका ने बाद में जब
उस चोर को देखा तो वह भला मानुस सीधा साधा बूढ़ा लगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब लेखिका बीमार थी। वह उस समय 9 साल की बच्ची थी। लेखिका के बहुत रोने धोने पर भी उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल नहीं होने दिया गया था। लेखिका को उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास पढ़ने को दिए थे। तत्पश्चात लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ने लगे थे। लेखिका कहती है कि ये माँ जी की मन्नत का प्रभाव रहा होगा कि मैं और मेरी चारों बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए परदादी मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर मैं थी और मेरे घर का नाम उमा था। मुझसे छोटी बहन का नाम गौरी, जिसे बाहर में सब चित्रा के नाम से जानते हैं, वह नहीं लिखती। तत्पश्चात 2 छोटी बहनों का नाम क्रम से रेणु और अंचला था। हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। लेखिका कहती है कि वक्त की मांग को ध्यान में रखकर मेरी बहन अंचला अंग्रेजी में लिखती है और भाई राजीव हमारी ही तरह हिंदी में लिखता है। आगे लेखिका कहती है कि विवाह पश्चात मैं बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहां रही, जहां की एक अजीब बात थी। मर्द औरतें फिर चाहे वे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती है कि मैंने वहां के चलन से हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्द के साथ नाटक करने के लिए बना लिया था। वहां अगले 4 साल तक हमने मिलकर कई नाटकों में काम किया। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं माध्यमों से पैसा भी जुटाया। बाद में मैं कर्नाटका चली गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच रहे थे। पर लेखिका कहती है कि वहाँ कोई बढ़िया गुणवत्ता युक्त स्कूल नहीं था। तत्पश्चात लेखिका ने स्वयं का एक प्राइमरी स्कूल खोला। वह कहती है कि मेरे बच्चे तथा दूसरे अफसरों या अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। बाद में दूसरे अच्छे स्कूल में प्रवेश भी पा पाए। ऐसे बहुत अवसर आए कि लेखिका अपने जुझारू और जिद्दीपन के नमूने पेश करती रही, परंतु वह सबसे ज्यादा ख्याति हासिल की अपने लेखन में। ठीक है, ये इसका समरी था। ठीक है, मेरे संग की औरतें। ठीक है, अभी क्या है ना, ये इसका शब्दार्थ है। जैसे बिलायत माने होता है आपका विदेश, परदासी माने होता है पर्दे में रहने वाली महिला। ठीक है, पर्दानसी। मुंहजोर माने अत्यधिक बोलने का भाव। फरमावरदार मतलब आज्ञाकारी। आखिरी मतलब अंतिम होता है। मुस्तैद माने तैयार या तत्पर। गोपनीय मीन्स गुप्त। ठीक है, खानदान माने होता है कुल या वंश। फजल माने होता है अपरिग्रह मीन्स संग्रह न करना। पोशीदा माने होता है गुप्त। एक गोपनीय माने भी गुप्त होता है एंड पोशीदा माने भी गुप्त होता है। ठीक है, बदस्तूर माने होता है नियम के अनुसार। जस्तजू माने होता है तलाश। शागिर्द माने होता है चेला या शिष्य। दाखिला माने होता है प्रवेश। दरख्वास्त मीन्स होता है आवेदन। ठीक है, इसरार माने होता है आग्रह। और अफसर आप जानते हैं अधिकारी। मुकाबिल माने होता है तुलना। खासियत माने विशेषता। मकूल माने मुनासिब या अच्छा। और मंजिल माने लक्ष्य। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बहुत जल्दी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।